कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर रसायन विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करेंगे और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 70 में 70 अंक लेके आ सकें। समय आपका 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निर्देश आता है, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपका जो पेपर वो देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो आपका ये ऑप्शन आता है 3, बी ऑप्शन आपका 4 दिया गया, सी ऑप्शन 5 दिया गया और डी ऑप्शन 6 दिया गया है। तो यहाँ पर 0.00300 में सार्थक अंकों की जो संख्या है वो है आपकी 3 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वो आपका आ राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता डी ब्रोगली समीकरण है, लैम्डा बराबर एच बटे में एम, और बी आता है लैम्डा बराबर एच बटे में सी, और सी आता है एच बटे में पी, और आपका डी आता है तो एक्स बराबर एम सी बटे में एच। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लैम्डा बराबर एच बटे में, ठीक है, एच बटे में सी। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। तीसरा आता है समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है। तो आपका आता प्रोटॉन, बाद आता न्यूट्रॉन और साथ आता न्यूक्लियॉन, और दात और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका प्रोटॉन हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता आधुनिक आवास सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आपका आता 15, बी आता 18, सी आता 17 और डी आता 16। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया आधुनिक आवास सारणी में कितने वर्ग हैं, तो इसका आंसर आपका 18 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। ए आता फ्लोरीन, बी आता क्लोरीन और सी आता, ठीक है, ब्रोमीन, और आपका डी आता है 1। तो यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एफ, ठीक है, यानी फ्लोरीन। तो आपका आता है 6वां एस अति व्यापन से कौन सा बंध का निर्माण होता है। तो आपका आता सिग्मा, बी आता पाई और सी आता, और डी ऑप्शन देख लीजिए, सी आता आपका आयनिक और डी आता आपको उपसंयोजी। तो इसका आंसर आपका सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता डॉट ताप जो सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल में समान होता है। तो इसका आंसर रहेगा -40 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका दूसरा आता शुद्ध जल की मूलता डोडो होती है। तो 55 ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली 55.55 m। फिर आपका तीसरा आता हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र में पाई जाने वाली श्रेणी का नाम डॉट है। तो इसका आंसर आपको हो जाए बामर श्रेणी। बामर श्रेणी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है Na धातु तथा N पॉजिटिव आयन में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा था आयनिक यौगिक समानता जल में डटू होते हैं। तो यहाँ पर आयनिक यौगिक, ठीक है, जल में समानता आपके घुलनशील होते हैं। घुलनशील आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र डॉट है। तो इसका आंसर आपका CH हो जाएगा। ठीक है, C6H6 रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए C6 और H6, ये आपका बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र हो जाएगा। अब प्रश्न 3 आता सत्ता का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ज्ञात करने का आधुनिक आधार 7 है। तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा। फिर आपका दूसरा था अभाव का नियम, अभाव नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका आता मेंडेलेव की आवास सारणी में शून्य समूह नहीं था। तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। और जो आपका चौथा आता है संयोजकता कक्ष अंतिम कक्ष को कहते हैं। तो आपका चौथा सत्य रहेगा। फिर पाँचवा आता उत्प्रेरक समवस्था को प्रभावित नहीं करता। तो पाँचवा आपका सत्य हो जाएगा। फिर 6वां आता मूल अनुपाती सूत्र ही आणविक सूत्र होता है। तो आपका यह सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपकी सत्य है वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न आपकी 4 आदत सही जुड़ी बनाइए। आपकी कॉलम आववा में सही जुड़ी दी गई हैं।
तो पहले आती है H2O, तो H2O को आपको मैच कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए H2O को आपको मैच करना अणु से। और जो आपकी आती है O2, तो O2 को आपको यहाँ पर 2 बॉन्ड से मैच कर देना है। और तीसरी आती है Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव को आपको आयन से मैच कर देना है। और चौथी आती है H को आपको मैच कर देना है किससे, परमाणु से। और पाँचवीं आती है N2 को आपको जो आपकी N2 दी गई है तो इसको आपको त्रिबंध से मैच कर देना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न 5 आता है, एक है भाग के 172 दी जो कि 5 नंबर की रहेंगी। तो पहला था आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी आवर्त हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा 7। और हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 0.0048 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा 4.8 गुणा 10⁻³ और जो आपका था आवर्त सारणी से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो इसका आंसर आपका फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका आता है LCAO का पूरा नाम रहेगा आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो इनके लिखित आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर दें आधुनिक आवर्त सारणी में आपके 7 आवर्त होते हैं। और हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए, तो प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्राइटियम 1H3। और ठीक है, आप यहाँ पर देखिए तीसरे का आंसर रहेगा 4.8 गुणा 10⁻³ और चौथे का आंसर आपका फ्लोरीन। पाँचवें का आंसर देख लीजिए LCAO का पूरा नाम हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, ऋणात्मकता में कोई दो अंतर लिखिए अथवा आता विकर्ण संबंध क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मकता में अंतर दिया गया है। यह एक पृथक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता देख लीजिए, यह एक पृथक गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा है। इसकी इकाई किलो जूल प्रति मोल है। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता देख लीजिए, तो आपका अतः अथवा विकर्ण संबंध क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जब दूसरी आवर्त की कुछ तत्व तीसरी आवर्त के विकर्ण पर स्थित तत्वों के साथ गुणों में समानता दर्शाते हैं तो इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम Li और मैग्नीशियम Mg के अणु समान हैं। फिर आपका आता है स्थिर अनुपात का नियम लिखिए अथवा आता सीमांत अभिकर्मक क्या है। तो आप स्थिर अनुपात का नियम देख लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक युग्म में तत्वों का अनुपात भार के अनुसार हमेशा स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। ठीक है, उदाहरण के लिए जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार अनुपात हमेशा 1:8 होता है। और सीमांत अभिकर्मक क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका आता है MgNaO और N की लुईस बिंदु संरचना बनाइए और अथवा आता हाइड्रोजन अबंध क्या है। तो ये रहा आपका यहाँ पर, ठीक है, लुईस संरचना, ये आपका रहेगा 8वें क्वेश्चन का आंसर। और ये आपका हाइड्रोजन अबंध क्या है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है 9वां निम्नलिखित के IUPAC नाम सूत्र लिखना है आपको। एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के IUPAC नाम सूत्र लिखना है अथवा आता क्रियात्मक समूह क्या, उदाहरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका IUPAC नाम हो जाएगा एथिनॉल और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा एथिनोइक अम्ल। साथ ही क्रियात्मक समूह क्या हो, उदाहरण लिखना है आपको। किसी कार्बनिक एकक में मौजूद परमाणुओं का एक समूह जो उस एकक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, आपके उदाहरण दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर आता आधुनिक आवर्त नियम लिखिए अथवा आता परमाणु क्रमांक 120 वाले तत्व का IUPAC नाम लिखिए। तो पहले तो आप आधुनिक आवर्त नियम देख लीजिए। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 120 वाले तत्व का IUPAC नाम रहेगा आपका, ठीक है, अन विनिलियम और प्रतीक आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका अथवा का आंसर हो जाता है। और फिर आपका था परमाणु संख्या क्या है अथवा था अबाऊ का नियम लिखिए। तो पहले तो परमाणु संख्या देख लीजिए। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से दर्शाया जाता है। साथ ही अबाऊ का नियम भी देख लीजिए। और फिर आपका आता है मूल अनुपाती सूत्र क्या है, C6H12O6 का मूल अनुपाती सूत्र लिखिए अथवा आता मूलरता परिभाषा लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए मूल अनुपाती सूत्र क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। किसी एक का मूल अनुपाती सूत्र उसके अणु में उपस्थित परमाणुओं के सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात को दर्शाता है। और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए C6H12O6
ठीक है, ग्लूकोज का मूल अनुपाती सूत्र है। और मोलरता की परिभाषा देख लीजिए, ये आपकी मोलरता की परिभाषा दी है, साथ ही इसका सूत्र भी देख लीजिए। तो आपका इसका आता है जिसमें आपको लुईस बिंदु से रचना बनाना है, अथवा आता sp sp2 sp3 संग्रहण के बंध कोण एवं ज्यामिति लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपको लुईस बिंदु से रचना बनानी थी। तो ये आपकी लुईस बिंदु से रचना यहाँ पर दी गई है प्रश्न 13वें का आंसर, और ये आपका 13वें के अथवा वाले का आंसर है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका आता 14वां प्रश्न, ठीक है, हाइजन का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए, अथवा कक्ष एवं कक्षक में आपको 3 अंतर लिखना है। तो ये आपका हाइड्रोजन के अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया है, तो इसका आंसर देख लीजिए। और ये आपका अथवा का आंसर दिया गया है, कक्ष और कक्षक में अंतर। यह नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। यह नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। यह बोर मॉडल की अवधारणा या क्वांटम यांत्रिकी की अवधारणा है। इस तरह से तीनों पॉइंटों को याद कर लेना है। फिर आपका आता मेंडलीव की आवास सारणी एवं आधुनिक आवास सारणी में कोई 3 अंतर लिखिए, अथवा आता डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों में 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहने वाला आपके मेंडलीव की आवास सारणी और आधुनिक आवास सारणी में 3 अंतर दिए हैं, तो तीनों अंतर को याद कर लेना है। और साथ ही आपका डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों में अंतर दिए हैं, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है। ये रंगीन आयन और युग्मक बनाते हैं, ये अक्सर रंगीन युग्मक बनाते हैं और रेडियोधर्मी होते हैं। संकरण क्या है? sp3 संकरण को उदाहरण सही समझाइए, अथवा आता अति व्यवहार क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है, केवल नाम लिखें। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रहने वाला 16वें प्रश्न का आंसर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है 17वां नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉनिक स्नेही क्या उदाहरण सही समझाइए, अथवा बोर के परमाणु मॉडल की 4 अवधारणाओं को सचित्र समझाइए। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है, उदाहरण सहित आपको लिखना था। तो ये आपका नाभिक स्नेही की परिभाषा दी गई, साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। और ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी देख लीजिए, इसका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आप बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा देख लीजिए, 4 अवधारणा रहेंगी आपकी, चारों अवधारणाओं को याद कर लेना है। फिर आपका आता है N2 अणु का आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख बनाइए एवं N2 की बंध कोटि ज्ञात कीजिए, अथवा आता सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर लिखना है आपको। तो ये आपका रहेगा 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 18वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखना, अथवा में निम्न के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका प्रोपेन 2 मेथिल ब्यूटेन और प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 इन बनॉल। ठीक है, आपके यहाँ पर IUPAC नाम रहेंगे, और इनके आपको संरचना सूत्र तो IUPAC नाम लिखना था। तो इसका आंसर भी देख लीजिए अथवा वाले का। फिर आपका आता 20वां प्रश्न आता है, तो 20वां प्रश्न आप देख लीजिए और 20वें का अथवा देख लीजिए। चलिए, जो इनके आंसर है वो दिखा देते हैं। तो ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा 20वें प्रश्न का आंसर है, और ये आपका 20वें के अथवा का आंसर है। इस तरह से जो आपका पेपर है कंप्लीट हो जाता है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।